क्यों कैसे आप सभी। तो मेरा नाम अंतिम कांत, मैं भर्ती कोटा सिटी पुलिस से। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो आखिरी जो समय बचा हुआ है उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला सकें। तो मेरे द्वारा जो राजस्थान पुलिस की तैयारी की गई थी और अन्य एग्ज़ामों की भी तैयारी की गई थी, तो उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए थे। तो मैंने वो रजिस्टर में लिख के प्रश्न और उनके आंसर बनाए गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं रोज़ 3 पेज रोज़ाना अपनी पोस्ट होती है उस पे डालूँगा, और आप सभी उन 3 पेज को याद करें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लें, और लिखने के बाद उन्हें याद कर लें, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा एग्ज़ाम में मतलब यही प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं रोज़ाना 3 पेज डालूँगा और आप उन 3 पेजों को याद कर लें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में नंबर लाएँ। और मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा कि लास्ट समय में क्या पढ़ें। तो लास्ट समय में आपका जो टॉपिक वीक है, आप उसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो लास्ट समय में अपन जो टॉपिक रिवाइज करते जाते हैं तो अपने उस टॉपिक में इतने अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं कि हम उस टॉपिक में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के प्रश्न थे कि लास्ट समय में क्या पढ़े, तो आपका जो वीक पॉइंट है, जैसे किसी का रीजनिंग होता है, किसी का मैथ होता है, किसी का रीजनिंग, तो किसी न किसी का कोई ना कोई टॉपिक वीक होता है। तो लास्ट समय में आप उसी टॉपिक को रिवीजन करें जो आपका वीक हो, ताकि उसमें आप कमी ना रहे और आप अच्छे से अच्छे उसमें अंक प्राप्त कर सकें। और थर्ड प्रश्न यह था आपका कि इस ज़िले से कितनी कट ऑफ जाएगी, फीमेल की कितनी कट ऑफ जाएगी, मेल की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मेरे भाइयों बहनों, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि क्या होता है इसमें ज़िले वाइज कट ऑफ जाती है। अपने ज़िले इतने सारे हैं, अब किसी ज़िले में कोई लड़के अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, किसी में कोई कम प्राप्त करते हैं, पेपर कठिन आ जाता है, ईजी आ जाता है। ज़्यादातर फॉर्म जहाँ से डाले जाते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ कोई हाई चल जाती है, क्योंकि लड़के रहते हैं कम और पोस्टें भी कम रहती है, तो वहाँ पर कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। तो हम कह नहीं सकते कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तो आप ऐसा प्रश्न ना ही करें तो अच्छा है। आज भी एक प्रश्न आया था कि सर कोटा सिटी ग्रामीण से सिटी से कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ऐसे प्रश्न ना करें, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और एग्ज़ाम कभी क्या होता है, जैसे हमारे टाइम पे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ था, तो पेपर का लेवल इतना टफ़ था कि उसमें अच्छे के पसीने छूट गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, इतना टफ़ पेपर। और कंप्यूटर मैथ इतनी कठिन आई थी कि अच्छे के नंबर मतलब 70-80 नंबर लाने में भी बहुत सौ के पसीने आ गए थे। तो ऐसा होता है, जब पेपर कठिन आ जाता है तो कट ऑफ कम चल जाती है, और पेपर आसान हो जाता है तो कट ऑफ हाई चल जाती है। जैसे 2021 वाली भर्ती में ऐसा हुआ था कि पेपर बहुत इजी आ गया था, तो इजी आने के चक्कर में क्या हुआ था, कट ऑफ 150 नंबर का पेपर होता है तो कट ऑफ 120 130 के आसपास चल गई थी। तो हमारी जो कट ऑफ गई थी कैटेगरी से वो 120 के आसपास गई थी। अब इस बार एग्ज़ाम हुआ हमारा 2023 वाला, तो उसमें कट ऑफ कम चल गई। क्यों? क्योंकि पेपर कठिन था। तो आप ऐसे प्रश्न ना करें, पेपर जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग पता लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर दो दिन पेपर होगा तो 4 पेपर होंगे, 4 पेपर होगा तो पेपर का लेवल ऊपर नीचे होगा, कृष्ण का लेवल भी ऊपर नीचे होगा, तो कट ऑफ में अंतर देखा जाएगा। तो आप ये नहीं सोचें कि इतने इस ज़िले से मैं कह दूँ, इस ज़िले से 100 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, बाद में को आप सर ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम पहले से ही कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो आपसे कहना यही है कि आप ज़्यादा कोशिश करो कि अपने अपने जो स्कोर है, आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो अपना स्कोर का कोशिश करें, स्कोर ज़्यादा लाने की कोशिश करें कि 80 के आसपास, 80-90 के आसपास आपका स्कोर रहे, क्योंकि 80-90 के आसपास ही अगर आपके आ रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग वगैरह सब है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। अगर पेपर इजी आ गया, क्योंकि लिखित पेपर होने की संभावना है, इससे कह रहे लिखित पेपर होगा, तो लिखित पेपर होगा तो उसमें कट ऑफ मेरे हिसाब से ज़्यादा जाती है, क्योंकि लिखित में इतना मेरे को लगता नहीं कि इतना कठिन बना सकते हैं वो। तो आप देखते हैं क्या होता है, अगर पेपर कठिन आ गया तो कट ऑफ कम भी जा सकती है। तो आपसे ये कहना चाहेंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, इधर उधर के अफवाहों पे ध्यान ना दें, इतनी कट ऑफ जाएगी, ये पढ़ें वो पढ़ें। जो आपके पास सीमित संसाधन है उन पे ही ध्यान दें, उन्हें ही पढ़ें। और लास्ट समय में आप कोशिश करें कि मेरा जो माइंड है वो सेटअप एकदम पढ़ाई की ओर रहो, इधर उधर ना जाऊँ, सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, इधर उधर की गुमराह वाली बातों में ना हूँ, पढ़ाई करता रहूँ। पढ़ाई से मैं सिलेक्शन ले पाऊँगा, अन्य बातों से नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, दागो और भूलो, पेपर देने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारी
मेहनत करी है, अगर पढ़ाई करी है तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर पढ़ाई नहीं करी है तो सबको पता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पुलिस अपन कितने कहते हैं मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन होता है। भले से तुम कितनी ही बातें कर लो, ऐसे वैसे ऐसे जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो अच्छे के धुएँ निकल जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी अगर आपने करी है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई करी है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेहनत करने वालों का ही सिलेक्शन होगा। अभी नहीं होगा तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो तीसरी बार होगा, पर होगा। आप निरंतर पढ़ाई करते रहे, इसमें तो दूसमें जिसमें किसी में तो निकलेगा। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पढ़ाई करते रहें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।